प्रैक्टिसेस करते हैं डाइट के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। अब ये हेल्थ होता क्या है? सो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक डिटेल, बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम सभी को पता होना चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू द प्रोडक्ट, लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ क्या है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, उन्होंने हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी। और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग जब ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली सोशली भी एक्टिव होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ अच्छी है दैट मीन्स के आपको कोई बीमारियां नहीं हो रही हैं या फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है तभी आप हेल्दी कहलाते हैं। आप हेल्दी तब कहलाते हैं जब आपको फिजिकली भी कोई बीमारी नहीं है, आप मेंटली भी बिल्कुल स्ट्रांग है, यानी Recording in स्ट्रेस progress. है पूरी तरीके से। सोशली भी आप एक्टिव है, मतलब आप लोगों से मिल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। जब आप इन सभी फेजेस में एक एक्टिव भूमिका निभाते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान प्रॉपर तरीके से एक्टिव है। और ये डेफिनेशन हमने आपने नहीं, ये WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहा जाता है, उसने हम लोगों को दी है कि भाई बेसिकली ये होते हैं एक हेल्दी पर्सन के लक्षण, सिम्टम जिसे मैं कहूंगी। सो अगर मैं हेल्थ केयर की बात करती हूँ तो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या आते हैं हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? सबसे अच्छे एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला एलिमेंट आता है ऑब्वियसली डाइट, कि हम जो खाना खाते हैं उस पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। पुरानी कहावत थी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और वैसा ही बनेगा हमारा तन। तो जैसा हम खाना खाते हैं, जो भी हम प्रेफर करते हैं, उसके ऊपर हमारा हेल्थ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब डाइट पैटर्न में, आज के टाइम में डाइट के बहुत अलग अलग पैटर्न आ गए हैं, मतलब हमारी मील को लेकर के बहुत सारे नए नए पैटर्न्स आ गए हैं। स्पेशली आफ्टर कोरोना, कोविड के टाइम के बाद में हम सभी अपने डाइट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। सो डाइट पैटर्न में आजकल नए पैटर्न कौन से आए हुए हैं? जैसे कीटो डाइट एक नया टर्म आया हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आधे दिन फास्ट, व्रत उपवास करना। फिर हमारी वीगन डाइट होती है, लो कार्ब डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, जिससे कि हम फैट से बचते हैं, ओबेसिटी मतलब मोटापे से हम अपना बचाव करते हैं। सो ये कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो हमें हेल्थी रखने के काम में आती है। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज जो रहती हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट जो रहते हैं उन लोगों के पास में ज्यादा रहती हैं। सो ये डाइट है। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट हमारे पास हेल्दी रहने का क्या है? एक्सरसाइज। भाई जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, चाहे हम जिम में जाएं या हम योगा करें या कार्डियो करें, किसी भी तरीके से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल। अब अगर हमने डाइट और एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉलो कर भी लिया, बट अगर हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, यानी कि हम टाइम टू टाइम अपना मील नहीं ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा, लंच के टाइम पर लंच नहीं हो रहा, फिजिकल एक्टिविटीज जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, बल्कि स्ट्रेस होता जा रहा है, तो उस डाइट और ना एक्चुअली जिसे मैं कहूंगी कि मतलब ही नहीं रह जाता है। तो आज के लाइफ साइकिल में अगर मैं देखती हूँ तो बहुत सारी चीजें कॉमनली मुझे हर जगह पर दिखाई देती हैं। जैसे जॉब हो या बिजनेस हो, हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, हमें उसका एक स्ट्रेस रहता है। उसके बाद में उस स्ट्रेस के कारण हर दिन कुछ ना कुछ हमें बीमारियां लगी रहती हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो चुकी है। गलत डाइट लेके, जंक फूड खा करके या छोटी छोटी बीमारियों पे मेडिसिन लेके हमारी जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो ऑलरेडी वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब वो हेल्थ प्रॉब्लम बेसिकली, या मैं कहूँ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? ओबेसिटी उनमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक हेल्थ इशू है, जो हमें हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से मिल जाता है, ओबेसिटी यानी मोटापा। उसके बाद में आजकल आप ब्लड प्रेशर के कितने सारे केसेस देखते होंगे कि कोई भी एज नहीं रह गई है, आजकल किसी भी एज में डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर जैसे भयानक रोग आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक के आजकल आप बहुत सारे ये देखते होंगे कि
बहुत सारे हमको केसेस हार्ट अटैक के भी दिखाई देते हैं। उसके बाद डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी प्रॉब्लम, मैं कहूंगी कि टीयर 1 सिटीज में जितनी ज्यादा है, उससे कम टीयर 2 में, उससे कम टीयर 3 में, और गांव में थोड़ा और कम होता है। लेकिन ये टीयर 1 सिटीज में बहुत ज्यादा मात्रा में डिप्रेशन नाम की एक नई बीमारी जो है वो फैलती जा रही है। सो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, वो बेसिकली हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है, हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हो रही है। कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप देखिए कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे। मतलब वो बाहर जाते थे, वो लोगों से कांटेक्ट में रहते थे, वो बाकायदा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, दीन दुनिया की खबर रखते थे। आज की लाइफस्टाइल अगर हम देखते हैं, तो ये सारी चीजें एक मोबाइल फोन में आ करके स्टोर हो गई हैं। हमें वहीं पर न्यूज़ दिखती है, हम मैसेजेस के थ्रू विश कर देते हैं। कॉल तक करना हमको थोड़ा सा हेक्टिक लगने लगा है, सो हम केवल मैसेजेस तक ही रह गए हैं। हमें आज ये भी पता नहीं होता है कि हमारे पास में नेबर कौन है, क्या है, कहाँ से आए हुए हैं। इवन जब कोई केसेस होते हैं, तब हमको पता चलता है कि अच्छा, वो फैमिली वहां से आई हुई थी। सो ये जो चीजें हैं ना, अगर एक तरीके से बोला जाए कि पुराने समय के लोग जीते ज्यादा थे, और सिर्फ एक बार ही वो उनकी डेथ होती थी या वो मरते थे। बट आज के समय में हम लोग मर मर के जी रहे हैं, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है। दवाइयों के सहारे और जंक फूड के सहारे हम जीवित रह रहे हैं, लोगों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम बिल्कुल अपने आप में, जैसे कहूंगी मैं, संतुलित होते जा रहे हैं। तो इस तरीके का जीवन एक्चुअली जीवन नहीं होता है। सो अगर ये देखा जाए कि बहुत सारी आइडियोलॉजी हमने कोशिश करी, बहुत सारी हमने चीजें चेंज करने की कोशिश करी है, बट उसके बाद भी अ, चीजें जो है वो संतुलित नहीं हो पाई, तो दैट मीन्स कि हम अपने इस साइकिल में कुछ तो है जो मिस कर रहे हैं। अब वो कुछ क्या मिस कर रहे हैं कि हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, हम अपने आप को हेल्दी रखने की सारी कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, और वो जो चीज है जो हमारे हाथ से छूट रही है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसी का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब ये न्यूट्रिशन की जब भी मैं बात करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि हाँ मैम, जंक फूड खाना गलत है, नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है, हमें घर में पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो घर में पका हुआ खाना जो है वो हमारे लिए काफी है, क्या वो हमें स्वस्थ रखने के लिए काफी है? तो देखिए, उसका पहला तो जवाब यह है कि आजकल किस प्रकार से खेती करी जा रही है, कृषि कार्य किया जा रहा है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, इन सब चीजों से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं कि भाई आजकल पेस्टिसाइड्स, यूरिया, इतना सारे केमिकल्स का यूज किया जा रहा है खेतों में, जिसकी वजह से जो भी सब्जियां या जो भी फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं, वो नेचुरल तरीके से नहीं प्रोसेस किए जा रहे हैं, उनको बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू प्रोसेस किया जा रहा है। तो वो कहीं से कहीं तक आजकल नेचुरल नहीं रह गए। इवन आप खुद वो फील कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की वेजिटेबल्स में, फ्रूट में वो टेस्ट नहीं है जो कि एक टाइम पर हुआ करता था। दूसरा रीजन ये है कि घर का खाना क्यों इनफ नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है हमारे न्यूट्रिशन की क्वांटिटी के लिए। बिकॉज फैमिली में अगर 4 लोग रहते हैं, तो वो चारों लोगों का जो फिजिकल नीड है, बॉडी नीड है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब एक फीमेल की जो बॉडी नीड है, वो एक मेल की नीड से अलग होती है। एक बच्चे की जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक सीनियर सिटीजन की बॉडी रिक्वायरमेंट से काफी अलग होती हैं, बिकॉज हम सभी की बॉडी अलग अलग है, हमारे हॉर्मोन्स अलग अलग है, हम पूरी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी खाना हम सभी के लिए बना रहे हैं, वो सभी के न्यूट्रिशन वैल्यूज को कंप्लीट कर पा रहा है। बिकॉज सभी के न्यूट्रिशनल वैल्यू, सभी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है, वो एक दूसरे से काफी अलग पाई जाती है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल कि हर इंसान के न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उनकी लंच या डिनर प्रिपेयर कर सकें। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेटसर्फ जो है वो नेचुरामोर का तोहफा आप सभी के सामने लेकर के आता है। अब नेचुरामोर जो 2004 में हमारे नेटसर्फ ने आफ्टर एग्रीकल्चर, आफ्टर बायोफिट 2004 में लॉन्च किया था, यानी अगर मैं अप्रोक्स ईयर का अंदाजा लगाती हूँ,
21, ऑलमोस्ट 21, 22 ईयर्स हो चुके हैं नेचुरामोर के ब्रांड को हम सभी के पास में आए हुए। सो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक डिटेल देती हूँ नेचुरामोर के बारे में कि नेचुरामोर हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू दिया जाता है। बट एक चीज जो शायद हम में से कुछ लोग नहीं जानते हैं कि नेचुरामोर में ना कि सिर्फ आयुर्वेदा बल्कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। अब वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है जिसमें हम हाइजीन को मेंटेन करते हुए यानी पूरे तरीके से हाइजीन मेंटेन रहता है और अनहाइजीनिक बिल्कुल नहीं होता। हम कवर और मास्क को यूज करते हुए मशीनों की सहायता से हम ब्लेंडिंग का काम, मिक्स करने का काम, पैकेजिंग का काम ये सब करते हैं ताकि किसी भी तरीके से आपको हर हाल में वायरस या फिर वो फंगस या कीटाणुओं से पूरी तरीके से दूर रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए। सो ये जो आयुर्वेदा और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्लांट है वो ही हमारे नेचुरामोर को सभी लोगों का फेवरेट बनाता है। अब ये जो स्मार्ट वे दिया आपको नेटसर्फ ने नेचुरा मोर का, उसमें जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि दो टाइप के कैटेगरीज हैं, एक डेली न्यूट्रिशन का कैटेगरी है और दूसरा फंक्शनल न्यूट्रिशन का कैटेगरी है। और ये दोनों ही कैटेगरी सिर्फ हर्ब्स नहीं बल्कि उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिलकर के बनी हुई है जो कि हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रॉपर डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है नेटसर्फ की जो कि अपने खुद फॉर्मुलेशन करती है प्रोडक्ट्स को लेकर के। हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जहां पर ये प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। जैसे उनमें से एक प्लांट हमारा हिमाचल प्रदेश में भी है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट के थ्रू नेचुरामोर के सभी प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है और यही रीजन है कि आज के टाइम में 1 मिलियन से भी ज्यादा कंज्यूमर जो हैं वो नेचुरामोर को यूज करते हैं फॉर दी हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी ग्लूटेन फ्री हैं और नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं। अभी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं देखिए, आपके जितने भी प्रोटीन पाउडर नेचुरामोल देता सभी ग्लूटेन फ्री प्रोटीन पाउडर देता है। अब वो ग्लूटेन फ्री क्या होता है, मार्केट में जितने भी प्रोटीन्स आपको मिलते हैं उन सभी के अंदर ज्यादातर मैक्सिमम ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है। ग्लूटेन बेसिकली एक वो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि ज्यादातर फीमेल जो आटा तैयार करती हैं तो उसमें एक स्ट्रेच आता है, एक खिंचाव आता है आटे के अंदर। और ये स्ट्रेचेबल क्वालिटी आटे से ज्यादा मैदा, जो एक आता मैदा, मैदे की रोटी जिससे बनती है होटलों में स्पेशली, तो उस मैदा में ज्यादातर वो स्ट्रेचेबल क्वालिटी पाई जाती है। आटे में भी पाई जाती है बट थोड़ी कम मात्रा में। यही रीजन है कि जब हम बाहर कहीं खाना खाते हैं किसी होटल में या कहीं भी खाते हैं रेस्टोरेंट में, तो घर आने के बाद हमारा डाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और नेक्स्ट डे हमारा पेट उस तरीके से क्लियर नहीं होता है जैसे डेली रूटीन में घर का खाना खा के होता है। थोड़ा भारीपन होता है, तो वो जो भारीपन आता है आपके पेट में वो उस ग्लूटेन की वजह से होता है। बिकॉज ग्लूटेन का काम होता है कि वो आपके पेट में जाकर आपकी आंतों के ऊपर एक लेयर बना लेता है जिससे आपकी भूख लगने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और यही ग्लूटेन मार्केट के ज्यादातर प्रोटीन पाउडर में मिलाया जाता है ताकि थोड़ा सा प्रोटीन लेने पर भी आपका जो पेट है वो पूरे दिन फुल ले रहे और आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी ही नहीं हो पाती है। सो यहाँ नेचुरा मोर आपको किसी भी प्रकार का ग्लूटेन नहीं दे रहा है, कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री है एंड नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं। दैट मीन्स कि नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइज। और इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार के एनिमल ड्रिवन या फिर किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है। क्लिनिकली वैलिडेटेड है सभी के सभी प्रोडक्ट। बिकॉज एक्सटर्नल मेडिकल फैकल्टी आकर के सारे प्रोडक्ट को टेस्ट करती है और फाइनल अपना रिजल्ट जो है वो हम सभी के सामने देती है। सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी आपके सामने क्लिनिकली वैलिडेटेड क्वालिटी चेक के बाद आते हैं। अब मैं बात करती हूँ नेचुरा मोर के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। बिकॉज ज्यादातर हम में से जितने भी लोग हैं वो नेचुरा मोर को उन प्रोटीन पाउडर के नाम से जानते हैं जो कि हम वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स देते हैं अलग अलग एज ग्रुप और जेंडर्स के लिए। लेकिन वो जितने भी प्रोटीन पाउडर आपके पास आते हैं नेचुरामोर के वो डेली न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारी सेकेंड कैटेगरी है नेचुरामोर की फंक्शनल न्यूट्रिशन। फंक्शनल न्यूट्रिशन के अंदर हम कुछ ऐसे हर्ब्स के एक्सोटिक ब्लेंड में किए हुए कैप्सूल और
टैबलेट्स आपको देते हैं जो कि एलोपैथिक नहीं है, यानी किसी भी डॉक्टर या मेडिकल वाला नहीं होता है, ये प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रॉपर हर्ब्स होती हैं इनके अंदर, जो आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसे कि सर दर्द है या थकान रहती है या फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर का प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को ठीक करने के लिए हम फंक्शनल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स की वैरायटी आपको देते हैं। फिर हमारे आयुर्वेदा कैटेगरी पाई जाती है नेचुरामोर में, जिसके अंदर हम आपको स्पेशली दो प्रोडक्ट्स देते हैं जो आपकी एसिडिटी और कोल्ड एंड कफ के ऊपर काम करता है। एंड फाइनली हर्बल ग्रीन टी, जो कि अलग अलग डिजाइन में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो मैं यहाँ से नेचुरामोल डेली न्यूट्रिशन के थ्रू करूंगी, और इन सभी नेचुरामोल के प्रोटीन पाउडर में 5 प्रकार का प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, जिसमें वे प्रोटीन यानी गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन, राइस प्रोटीन यानी चावल से मिलने वाला प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन यानी कि दूध से मिलने वाला प्रोटीन, सोय प्रोटीन सोयाबीन से मिलने वाला, पी प्रोटीन मटर के दानों से मिलने वाला प्रोटीन। इस प्रकार से ये 5 प्रोटीन जो हैं सारे प्रोटीन पाउडर में नेचुरामोर के आपको मिलने वाले हैं, और उसके साथ अलग अलग जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो भी मिलेंगी। सो ये मैं आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में बताऊंगी। फंक्शनल सप्लीमेंट में हमारे अलग अलग रेंज की, जैसा मैंने आपको बताया, टैबलेट और कैप्सूल्स आएंगे, एंड दिस इज योर आयुर्वेदा कैटेगरी प्रोडक्ट, जिसमें एसिडिटी रेमेडी और क्लियर कॉफ जो है वो आने वाले हैं। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, इन सभी प्रोडक्ट्स को प्रॉपर क्वालिटी चेक के बाद में सर्टिफिकेट दिया गया, सभी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। हमारी नेटसर्व रिसर्च लैब जहां पर ये सभी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उनके पास भी प्रॉपर सर्टिफिकेट है, वो पूरी तरीके से ऑथोराइज है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। HACCP का सर्टिफिकेट है या क्वालिटी चेक का सर्टिफिकेट है, GMP सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी है। ये सभी सर्टिफिकेट इस बात का प्रॉपर प्रूफ है कि आप जो फूड सप्लीमेंट नेचुरामोर के थ्रू लेने वाले हैं वो आपकी हेल्थ के लिए पूरी तरीके से सेफ है, स्वस्थ है, और किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स इनमें नहीं है। 100% वेजिटेबल है, किसी भी प्रकार का नॉनवेज इनके अंदर नहीं पाया जाता है। हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूज किया जाता है, FSSAI अप्रूव्ड है, हमारी NABL लैब में ये टेस्ट किया गया है, क्लिनिकली टेस्ट है, सेफ, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और नेचुरल तरीके से आपकी प्रॉब्लम पे ये जड़ पे जाकर के काम करते हैं। सो चलिए अब हम बात करते हैं फाइनली हमारे नेचुरामोर के प्रोटीन्स की रेंज के ऊपर, जो कि सिर्फ प्रोटीन नहीं है बल्कि प्रोटीन से कुछ ये ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर इसमें आता है तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नेचुरामोर में आता है नेचुरामोर का फ्रेंच वनीला फ्लेवर। अब ये जो फ्रेंच वनीला फ्लेवर है ये हम रिकमेंड करते हैं हमारे सभी सक्षम भाई, यानी कि जितने भी मेल हैं, जेंट्स हैं जो कि 18+ हैं, 18 ईयर अबव, 18 साल से ऊपर, और उसके बाद उनकी चाहे 60 एज हो, 80 एज हो, किसी भी एज के हो, बट 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर एलोवेरा, अश्वगंधा और ओमेगा 3 DHA के गुण पाए जाते हैं। फ्रेंच वनीला फ्लेवर में आने वाला है। प्रोटीन की मात्रा 50% हमने रिकमेंड की है, 13 विटामिन और 10 टाइप के मिनरल है, और जो 5 सोर्सेज मैंने आपको प्रोटीन के बताए थे वो सब सभी प्रोटीन पाउडर में कॉमन आने वाले हैं। ये प्रोटीन पाउडर बेसिकली क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सो पहली चीज कि हमें क्यों लेना चाहिए ये प्रोटीन पाउडर, जितने भी मेल हैं घर में उनको ये हमें क्यों देना चाहिए। तो देखिए, आजकल के लाइफस्टाइल में एक अच्छा खासा स्ट्रेस मेल के ऊपर रहता है। अगर वो बिटवीन 18 to 25 है तो करियर का स्ट्रेस रहता है, स्टडी का स्ट्रेस रहता है, आगे की फ्यूचर लाइफ का स्ट्रेस रहता है। अगर वो 25 अबव हैं तो उनकी एक फैमिली बनने लगती है, वो उनको अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, उनके लिए स्ट्रेस रहता है, हमारी ग्रोथ क्या रहेगी वो स्ट्रेस रहता है। तो ये सभी स्ट्रेस से आपके ब्रेन को पूरी तरीके से रिलैक्स करने का काम यहाँ पर नेचुरामोर का फ्रेंच वनीला करता है। उसके साथ साथ विजन पावर, यानी आपके आंखों के देखने की क्षमता, नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर भी नेचुरामोर प्रॉपर तरीके से काम करता है। आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, स्ट्रेस से फ्री करता है, आपके दिमाग को थोड़ा शांत और ठंडा करने का काम करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट दिखने लगते हैं, तो उन एजिंग के साइन को खत्म करना,
आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लेवल को क्लियर करना, यानी कि लीवर को हेल्दी रखने का काम, माइंड और बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स रखने का काम, और आपकी स्ट्रेंथ यानी आपकी बोन्स कैपेसिटी, आपकी हड्डियों की क्षमता, आपकी मसल हेल्थ को पूरी तरीके से तंदुरुस्त रखने का काम जो है वो ये नेचुरामोर का फ्रेंच वनीला फ्लेवर करता है। सो ये तो बहुत सारे रीजन है कि क्यों लेना चाहिए। अब बात आती है कि हमें कब लेना चाहिए। तो ये आप ब्रेकफास्ट के वक्त यानी सुबह नाश्ते के टाइम पर दूध या पानी के साथ आपको इसे लेना है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का शुगर या मसाला किसी भी प्रोटीन पाउडर में मिक्स नहीं करना है। और एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खाली पेट आपको ये नेचुरामोर, कोई भी नेचुरामोर जो बताने वाली हूँ, किसी भी प्रकार का नेचुरामोर बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना है। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है, ये नेचुरामोर के अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जैसे कि फ्रेंच वनीला वाला फ्लेवर मैं जो अभी आपको बता रही हूँ, इसके अंदर जो एलोवेरा है, अश्वगंधा है, ओमेगा 3 डीएचए है, ये ऐसे रॉ और प्योर हर्ब हमने यूज करी हुई है कि अगर आप इनको खाली पेट लेते हैं तो शायद थोड़ा बहुत हीटिंग का जो इशू है वो आपको हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई आयुर्वेदिक औषधि हम लेते हैं तो उसके लिए हमारे पेट में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, भले ही हल्का फुल्का। आप सिर्फ एक बिस्किट खा करके भी अगर नेचुरामोर पी लेते हैं तो इट्स क्वाइट इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप नया स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आप लोग भी अपने कंज्यूमर को रिकमेंड करते हैं, पहली बार कोई नेचुरामोर के प्रोडक्ट्स यूज करता है, तो आप फर्स्ट टाइम में उसको सिर्फ दिन में एक बार लेने के लिए सलाह करिए कि भाई आप दिन में एक बार ब्रेकफास्ट के टाइम पर लीजिए। आफ्टर 15 डेज आप 2 बार लेना स्टार्ट कर दीजिए, और वो दूसरी बार जब आप रात में सोते हैं तब लीजिए, ताकि धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ में एडजस्ट हो जाती है और आपको किसी प्रकार की हीट का या इस तरीके का जो सिचुएशन है वो नहीं आती है। सो 15 डेज एक बार लेना है, और आफ्टर 15 डेज आप दिन में 2 बार इसको आराम से ले सकते हैं, विथ मिल्क और विदाउट मिल्क, एनीथिंग। चलिए, दूसरा प्रोटीन पाउडर नेचुरामोर का आता है, वो है हमारा नेचुरामोर का प्लस। अब ये जो प्लस प्रोटीन पाउडर है, इसके अंदर हमने प्रोटीन का जो पोर्शन है वो 60% कर दिया। 13 विटामिन, 10 मिनरल और 5 टाइप का प्रोटीन सोर्स, वो सभी का सभी सेम है, कॉमन है सभी प्रोटीन्स के अंदर। यहाँ पर नेचुरामोर प्लस के अंदर हम ल्यूटिन एंड जेक्साथिन, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, एलोवेरा और ओमेगा 3 डीएचए, इन सभी का ब्लेंड देते हैं। तो देखिए, एलोवेरा, ओमेगा 3 डीएचए हम में से सभी लोग, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, और इनका काम होता है आपके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक उसको सपोर्ट करते हैं। वो गुड बैक्टीरियाज यानी वो अच्छे बैक्टीरियाज आपके शरीर की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, बोन हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। अब नेचुरामोर प्लस किसे देना चाहिए? तो नेचुरामोर प्लस आपको 45+ एज ग्रुप जो है, 45+ हो उनका एज ग्रुप, और दूसरा जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जैसे जिम जाते हैं, या फिर किसान वर्ग जो रहता है, या मजदूर वर्ग जो रहता है, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। सो ये प्लस जो है आपको उनको देना है। आप अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि किसान है, मजदूर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो शारीरिक मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको उनको नेचुरामोर प्लस किसी भी एज में देना है। फिर वो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, डजेंट मैटर। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो आप किसी भी एज में नेचुरामोर प्लस जो है वो उनको दे सकते हैं। बट अगर फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं है और उनकी एज 45+ हो चुकी है, तो आप उनको नेचुरामोर प्लस जो है वो दे सकते हैं। अब क्यों देना चाहिए? तो देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, प्रोटीन की कमी होती जाती है बॉडी के अंदर, और उसके साथ साथ जब हम ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं तब भी हमारे बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। सो ये प्रोटीन नेचुरामोर का एक प्लस प्रोटीन पाउडर जो है वो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। उसके साथ साथ इसमें अमीनो एसिड की बहुत रिच एक क्वांटिटी जो है वो पाई जाती है, जो कि हमारी आंखों के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है, इम्यूनिटी के ऊपर, रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर काम करता है, और
स्ट्रेस से तो रिलीज करता है, साथ में जो उम्र से आने वाले कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम बॉडी पे दिखते हैं, उनको भी ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेने का तरीका सभी नेचुरामोर का एक ही है कि सुबह नाश्ते के वक्त, ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको दूध या पानी में मिक्स करके, विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी मसाला, सिंपल दूध या पानी में मिक्स करके 1 चम्मच आपको पीना है। और कुछ टाइम के बाद आप इसको रात में भी सोने से पहले 1 चम्मच दूध या पानी में मिला करके लेना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, इन 2 प्रोटीन पाउडर के बाद में जो तीसरा प्रोटीन पाउडर, एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर जो हमारे पास आता है, वो है हमारा नेचुरामोर फॉर विमेन, यानी जो हमने फीमेल के लिए स्पेशली डिजाइन किया था। फ्रेंच वनीला और मसाला मिल्क फ्लेवर में है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हमने 40% रखी है, बिकॉज फीमेल के अंदर प्रोटीन से ज्यादा कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि फीमेल का एक मंथली साइकिल होता है जिसमें हमें बहुत सारा जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, उसका लॉस होता है। उसकी वजह से आज के टाइम में ऑलमोस्ट 90% फीमेल जो है वो एनीमिक है, यानी एनीमिया का उनको प्रॉब्लम है। सो हमारे फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोटीन से ज्यादा कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है, इसलिए 40% हमने प्रोटीन की मात्रा रखी है। 13 विटामिन और 10 टाइप के मिनरल जो हैं वो हमने इसके अंदर यूज किए हुए हैं। बाकी जो प्रोटीन सोर्स 5 टाइप का है वो सेम एज इट इज है। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? शतावरी है, हरिद्रा है, ओमेगा 3 DHA है, आयरन एंड फॉलिक एसिड है, एंड बायोटिन है। इसको लेने का एज ग्रुप बेसिकली 18 है, 18 अबव है। लेकिन क्योंकि ये आपकी डेली दिनचर्या के ऊपर काम करता है, और जितने भी नेचुरामोर हैं वो एक सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट होते हैं आपके फंक्शनल न्यूट्रिशन के साथ, यानी वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। तो इसको, नेचुरामोर को बेसिकली जब भी किसी फीमेल का, किसी बच्ची का जो साइकिल है वो स्टार्ट होता है, तो आप आराम से इसे रिकमेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप वही सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर दूध या पानी के साथ में मिक्स करके पीना रहता है। बट क्यों पीना रहता है? वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर भी अमीनो एसिड का एक रिच सप्लाई होता है, जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हेल्दी बनाने का काम करता है। फीमेल के अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। स्ट्रेस फ्री करता है, उनके ब्रेन के ऊपर काम करता है, और नर्वस सिस्टम के ऊपर भी वर्क करता है। सो बेसिकली किसी भी फीमेल का जब एक साइकिल स्टार्ट होता है, तो जितने भी हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए नेचुरामोर का प्रोटीन पाउडर बहुत ही, एक मैं कहूंगी कि अचूक उपाय है। और इसको वही सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर दूध या पानी में मिला के, और पानी नॉर्मल, सभी नेचुरामोर के लिए नॉर्मल, गर्म पानी की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मल वाटर के साथ पीजिए, बट अगर आप गर्म पानी के साथ ले रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए घबराने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल वाटर या दूध के साथ में आपको इसको लेना है। फोर्थ नेचुरामोर का प्रोटीन पाउडर आता है जो हमारे बच्चों के लिए हम रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये नेचुरामोर का प्रोटीन जो हम किड्स के लिए लेकर के आए हैं, वो 2 साल से बड़े बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आपका बच्चा जैसे ही 2 साल का होता है आप इसको देने लगिए। कब तक दे सकते हैं? वही आपका टीनेज जब तक नहीं हो जाए, यानी 14-15 की एज तक आप आराम से नेचुरामोर का किड्स वाला जो फ्लेवर है वो उनको दे सकते हैं। इसके अंदर हमने 30% प्रोटीन की मात्रा रखी है। विटामिन और मिनरल और 5 टाइप के राइस प्रोटीन वो सभी सेम है, यानी 13 विटामिन, 10 टाइप का मिनरल, और 5 प्रकार के प्रोटीन के जो सोर्स है वो सेम है। बट जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग है, जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा और ओमेगा 3 DHA। ब्राह्मी ब्रेन के ऊपर काम करता है, अश्वगंधा जो है वो उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, ओमेगा 3 DHA जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर काम करता है, यानी विजन, आंखों के देखने की क्षमता, और नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। 2 साल या 2 साल से बड़े बच्चे, उनको देना क्यों जरूरत है? क्योंकि आज के समय में बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट मैनेज नहीं हो रहा है, या तो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, यानी अगर वो शैतानी कर रहा है तो बहुत ज्यादा कर रहा है, या फिर वो इतना शांत है कि वो एक कोने में मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है।
भूख ना लगना जो सभी बच्चों का प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट 10 में से 10 बच्चे मैं कहूंगी भूख ना लगने का प्रॉब्लम है। तो ये सारी समस्याओं का जो एक इलाज है वो यही नेट्रामोर का प्रोटीन बच्चों के लिए है। इसको आप दूध या पानी किसी भी वक्त दे सकते हैं, और क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं, तो आपको कुछ भी करके दिन में 2 बार ये बस उनको देना है, या तो पानी में मिक्स कर दीजिए या दूध में। चॉकलेट फ्लेवर में आएगा तो टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अगर आपके बच्चे थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं इसको लेना, तो आप जो भी वो खाना खाते हैं, दाल चावल जो भी खाते हैं, या उनका अगर आप रोटी बना रहे हैं, उसमें इसको आप मिक्स कर दीजिए। आप दाल में मिक्स कर दीजिए, आप सब्जी में मिक्स कर दीजिए, जो भी उनका फेवरेट फूड है उसमें आप इसे मिक्स करके उनको दे सकते हैं, ताकि उनके अंदर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में रहे। अब जो पांचवा और लास्ट नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर है वो है हमारा प्री मील न्यूट्रिशन। प्री मील न्यूट्रिशन का काम है, जो भी लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, प्री मील न्यूट्रिशन बेस्ट है। जो लोग मसल्स बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो अपनी फिजिक को लेकर के बहुत कॉन्शियस है, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन सभी के लिए प्री मील सबसे ज्यादा एक मैं कहूंगी कि अहम है, इम्पोर्टेंट है। प्री मील न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, दोपहर का जब आप लंच करते हैं, ऑब्वियसली लंच दोपहर में ही होता है, तो जब आप लंच करते हैं तो लंच करने के मिनिमम आधा घंटा पहले, बिफोर हाफ एन आवर, आपको इसे पानी में मिला करके लेना है। गर्म पानी में लेना है, गर्म पानी में लीजिए, नॉर्मल वाटर में लेना है, नॉर्मल वाटर में। दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, जूस के साथ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पानी में मिला के आपको लंच के हाफ एन आवर पहले, आधा घंटा पहले इसको लेना है। इसके अंदर 24 टाइप के यानी 24 तरीके के न्यूट्रिशन जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग न्यूट्रिशन है, जैसे कि मिंट लीफ, पुदीना जिसे कहते हैं, पुदीना की पत्ती, क्यूमिन यानी कि जो जीरा होता है वो, ये दो चीजें क्या करती हैं, जो ब्लोटिंग होती है खाना खाने के बाद, अक्सर जो जिनका पेट निकल जाता है, ब्लोटिंग होती है, पर बार बार डकार आती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, गैस बनने का प्रॉब्लम है, या फिर हमें थोड़ा सा खा के जो भरा हुआ पेट महसूस होता है, जो मिंट लीव और क्यूमिन है जो इसके अंदर हमने डाले हुए हैं वो इस पर काम करती है। उसके अलावा हमने ड्राइड मैंगो, सूखा हुआ आम, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, और ये इसके लिए क्यों डाला है, ताकि जो आपका डाइजेशन है वो प्रॉपर होता जाए, आपके मुंह का टेस्ट ठीक रहे, और आपकी भूख जो है वो कंट्रोल में रहे, यानी कि जितना भूख होनी चाहिए उतनी रहे, उससे कम भी ना हो और उससे ज्यादा भी ना जाए। तो इतना हमने इसके अंदर ये चीज डाली है। ड्राई जिंजर डाला हुआ है, चिलीज और ब्लैक पेपर डाला हुआ है। ड्राई जिंजर, चिलीज और ब्लैक पेपर क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, आपका मैं कहूंगी मोटापा उतना कम होता जाएगा। नॉर्मली मोटापा आने का मेन रीजन रहता है कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, ज्यादा खाने की वजह से कभी मोटापा नहीं आता है। मोटापा ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है कि जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से, और वो डाइजेस्ट इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर नहीं होता। सो यहाँ पर जो ड्राई चिली, जिंजर और ब्लैक पेपर है वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर रहा है, डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। इसी तरीके से 23 टाइप के अलग अलग न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमने हमारे प्री मील न्यूट्रिशन में डाला हुआ है, जो आपको अगर वाकई अपना वेट लॉस करना है तो लंच करने के आधे घंटे पहले नॉर्मल पानी में मिला के लेना है, और अगर आप रात को डिनर करते हैं तो डिनर से भी आधे घंटे पहले नॉर्मल वाटर में लेके लेना रहेगा। सो ये आपके जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज कर देता है धीरे धीरे। अब ये जितने भी प्रोटीन पाउडर मैंने आपको नेचुरामोर के बताए हैं, ये सभी डेली न्यूट्रिशन में आता है, और डेली न्यूट्रिशन का मतलब होता है रोज रोज की दैनिक दिनचर्या में, डेली रूटीन में हमें जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी देने का काम ये सभी प्रोटीन पाउडर जो है वो कर रहे हैं। अब इसको हमने बहुत अलग अलग जेंडर और एज के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए तैयार किया है। यही रीजन था कि इतनी ज्यादा सेल, यानी 1 मिलियन से ज्यादा की सेल इन नेचुरामोल की है, और कुछ नए वेरिएंट भी आए हैं जो मैं आपको कल के सेशन में बताने वाली हूँ। सो चलिए, ये सभी नेचुरामोल के प्रोटीन पाउडर हो गए हैं जिनके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि
कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमारी बॉडी को जरूरत है पर कम मात्रा में जरूरत है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिशन। जैसे कि फैट, हमें फैट की जरूरत है बट वो गुड फैट थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट। और मैक्रो यानी जो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जैसे फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, इनको हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत है। इन न्यूट्रिशनल वैल्यूज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो है वो नेचुरामोर के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर, डेयरी और फंक्शनल सभी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज हमारी जो है, डेली प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो हमारी खत्म हो गई है। अब हम फंक्शनल न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, डेली न्यूट्रिशन यानी आपको दैनिक दिनचर्या जो है, डेली की दिनचर्या है उसमें हेल्प करता है, मेंटेन करने में जो है वो काम करता है। उसी तरीके से जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है वो सभी के सभी कैप्सूल और सभी के सभी टैबलेट्स जो हैं, वो आपकी बॉडी में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यानी आप किसी डिसीज को फेस कर रहे हैं, किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, या किसी एक ही प्रॉब्लम से बार बार परेशान होते हैं, जैसे हेडेक है, बार बार हेडेक हो रहा है, बार बार सर में दर्द हो रहा है, अगर इस तरीके की समस्याओं से आप ग्रसित हो रहे हैं तो आप यहाँ पर फंक्शनल न्यूट्रिशन की तरफ बिल्कुल जाइए। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट स्टार्ट करने के पहले, अगर आप फंक्शनल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड करते हैं, या हमारे कोई कंज्यूमर जो अभी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई टेबलेट या कैप्सूल नेक्सअप का, नेचुरामोर का ले रहे हैं जो फंक्शनल न्यूट्रिशन में आते हैं, तो उसके साथ साथ आपको उन प्रोटीन पाउडर को भी लेना रहेगा जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बिकॉज इन फंक्शनल न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने का काम नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर का है। सो आप किसी भी कोई भी टैबलेट या कोई भी कैप्सूल नेचुरामोर का लीजिए बेधड़क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से सेफ है, बट उसके साथ में नेचुरामोर का प्रोटीन पाउडर इज कंपल्सरी। चलिए, लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट द डिसीजेस। अब जब मैं बीमारियों की बात करती हूँ, क्योंकि फंक्शनल न्यूट्रिशन बीमारियों पर काम करता है, तो जब मैं बीमारियों की बात करती हूँ, एक ग्लोबल सिनेरियो यानी कि पूरे विश्व का एक सिनेरियो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेज यानी हमारी जिंदगी में जो बीमारियां हैं, उनमें ऑलमोस्ट 41 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल, यानी 74% लोग उन बीमारियों की वजह से हर साल उनकी डेथ हो रही है, और ये मैं ग्लोबली पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। उसी तरीके से जो डायबिटीज है, एक छोटी सी बीमारी, बट आज के टाइम में 2 मिलियन से ज्यादा, 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो डायबिटीज का शिकार होते जा रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस या सांस लेने की तकलीफ है, इन सभी चीजों की वजह से 80% लोग समय के पहले उनकी डेथ हो रही है, जिसे प्री मैच्योर डेथ जिसे कहा जाता है। सो बीमारियों की वजह से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहां पर भी यही हाल लोगों का हो रहा है। रीजन, अगर मैं कारण की बात करती हूँ, 98% जो कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल ही है। हमारी लाइफस्टाइल जिसमें जो नॉर्मल फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध, दही, ये सब रहता है, इन सारे प्रोडक्ट्स का जो लेवल है ना हमारी बॉडी में, वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। और दूसरी तरफ एक लेवल हमेशा बढ़ता जा रहा है जिसमें जंक फूड्स की ज्यादा मात्रा है। जंक फूड नहीं भी कहें तो कुछ भी खा रहे हैं खाने के नाम पर, या हमें भूख लग रही है और हमारे पास मन नहीं है या टाइम नहीं है, बेसिकली टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ भूख को शांत करने के लिए कुछ भी खा रहे हैं। और यही रीजन है कि 98% जो है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं आज के टाइम में। अगर आप इंडिया के अंदर इसका एक नॉर्मल आंकड़ा देखते हैं तो ऑलमोस्ट 19% लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो। 15% लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, 14% लोग डायबिटीज के शिकार है, और ऑलमोस्ट 8% लोग जो हैं वो थायराइड का शिकार हो रहे हैं। और ये 2021 का डेटा था, वी आर इन 2025। तो 2021 से 2025 तक आते आते ये जो डेटा है वो ऑब्वियसली बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी बीमारियों को हम प्रिक्योर कर सकते हैं, किसी प्रकार से हम इन चीजों से सेफ रह सकते हैं? तो आंसर है कि यस, रह सकते हैं। अगर हम, कोई बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने चाहिए। और अगर हम सही समय पर करेक्ट
फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू अपनी बॉडी की मेंटेन कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर वे है हमारी लाइफस्टाइल को एक फिट लाइफस्टाइल में जाने का। सो चलिए डिसीजेस की बात करते हैं, और उस डिसीज के लिए, उस बीमारी के लिए हम नेचुरामोर का कौन सा फंक्शनल न्यूट्रिशन जो है वो ले सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा का ज्यादा होना या कम होना, क्योंकि डायबिटीज लो, हाई, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज के अंदर। तो जब आपका पैनक्रियास, आपकी बॉडी में जो पैनक्रियास है वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तब वो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो होने लगता है। सो आज के टाइम में अगर मैं देखूं, पहले डायबिटीज जैसा रोग जो था वो थोड़ा बुजुर्गों का रोग माना जाता था, कि भाई एक उम्र हो जाती है तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इश्यूज होते हैं। बट आज के समय में डायबिटीज जो है वो मैं देख रही हूँ कि 15 से 20 साल की उम्र में भी बच्चों को हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, यानी ये 150% से डायबिटीज का जो रेशियो है लास्ट 30 ईयर में बढ़ गया है। पिछले 30 साल में ये रेशियो 150% से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब डायबिटीज का क्या मतलब है वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, कि पैनक्रियास जब इंसुलिन को प्रोड्यूस ज्यादा करता है या नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। कारण बहुत सारे रीजन होते हैं इस डायबिटीज के। जेनेटिक होता है कई लोगों का रीजन, कि अगर परिवार में किसी को हुआ है तो हो जाता है, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। जंक फूड इसका रीजन होता है, लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा इसका रीजन कहूँ तो बहुत ज्यादा आराम करना, बहुत ज्यादा रिलैक्स रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, उसके बाद में स्ट्रेस लेना, या फिर स्मोक और ड्रिंक का बहुत ज्यादा यूज करना। तो इन सब चीजों की वजह से, यानी जो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने की वजह से डायबिटीज बहुत जल्दी किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ लक्षण होते हैं डायबिटीज के, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है इनिशियल स्टेज में या थोड़ा लेवल बढ़ भी गया है, हमेशा थका थका महसूस करेंगे वो, हमेशा उनको छोटा छोटा क्रेविंग होता रहेगा, यानी कि हर थोड़ी देर में उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हमेशा उनको पानी का लगेगा कि पीना चाहिए, थर्स्टी फील करेंगे। उसके बाद में सडनली वेट लॉस होगा या सडनली वेट गेन होगा। अगर कोई चोट लगी हुई है तो वो चोट जो है वो जल्दी रिकवर नहीं होती है। तो ये सारे रीजन, ये सारे सिम्टम, ये सारे लक्षण हैं डायबिटीज के, मधुमेह जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग। सो इन सभी चीजों के ये कुछ सिम्टम है, लक्षण है। सो डायबिटीज के लिए हम यहाँ पर क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप सभी को, लाइफस्टाइल प्लस। लाइफस्टाइल प्लस 30 कैप्सूल इसके अंदर पैक में आते हैं नेचुरामोर के। लाइफस्टाइल प्लस के अंदर हमने विजयसर, गुड़मर, जामुन, नीम और क्रोमियम पाइकोलिनेट, ये इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल होता है, इंसुलिन का लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है, डाइजेशन मेंटेन किया जाता है, नॉर्मल लीवर एंजाइम जो है उनका सीक्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। सो बेसिकली आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम लाइफस्टाइल प्लस करता है। लेने का तरीका क्या होता है, तो देखिए लाइफस्टाइल प्लस को आपको खाना खाने के पहले, यानी कि खाली पेट, जो कि नॉर्मली डायबिटीज के हर पेशेंट को पता होता है। सो आपको ये खाली पेट नॉर्मल वाटर के साथ गर्म पानी की जरूरत नहीं है। ये लाइफस्टाइल प्लस एक कैप्सूल दिन में और एक कैप्सूल रात में भी खाना खाने के पहले लेना रहेगा। सिंपल है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शनल सप्लीमेंट आप विदाउट नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर के मत लीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा, बट शायद जो हम 100% से भी ऊपर का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिले। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लेकर के चलना रहेगा, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ कि आपको किसके लिए क्या क्या पैकेज जो है वो लेना चाहिए। सो हम यहाँ डायबिटीज के लिए लाइफस्टाइल प्लस रिकवर कर रहे हैं, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। हाँ, ड्यूरेशन मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम जितना उनके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन रिजल्ट कितने दिन में आते हैं, कितना डिले करते हैं, वो डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को 15 डेज में फायदा मिले, हो सकता है किसी को 3 मंथ्स में मिले।
या हो सकता है किसी को 6 मंथ में मिले, क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन किस तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं, आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो बहुत अलग अलग रहता है। सो मिनिमम ना भी करते हुए तो भी हमें 3 मंथ्स का के लिए जो है अपने कंज्यूमर को ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, डायबिटीज के बाद हम हार्ट की बात करते हैं। हार्ट का काम क्या रहता है बॉडी के अंदर, आपका जो ब्लड होता है उसको रिफाइन करना, यानी छानने का काम जो है वो आपका हार्ट करता है। आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो प्रवाहित होता है उसका जो काम है वो हार्ट करता है। सो बेसिकली जो ब्लड रिलेटेड वर्क है वो आपका हार्ट ही कर रहा है। अब ये जो ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है ना, इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब भी हमारी ब्लड वेसल में ब्लड जो जा रहा है, अगर वो धीरे धीरे रुक रुक के जा रहा है, दैट मीन्स कि लो ब्लड प्रेशर है। अगर वो बहुत स्पीड में जा रहा है, इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। सो वो हार्ट के थ्रू आपके फिल्टर करना ब्लड को, ये सब काम अगर ठीक से नहीं हो पा रहे हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज यानी कि कार्डियक अरेस्ट या फिर चेस्ट पेन या फिर घबराहट होना, सफोकेशन होना, ये प्रॉब्लम होते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन नहीं रहता है, यानी डाइट प्रॉपर नहीं है। इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल का सीधा सीधा ताल्लुक जो होता है हमारे खाने से होता है। अगर हमारे फूड में चाहे लंच हो या डिनर हो बहुत ज्यादा ऑयल है, बहुत ज्यादा मसाला है, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा वो बढ़ता जाता है। सो हमें हमेशा कम मसाला और कम तेल प्रिफर करना चाहिए। हाँ, ओकेजनली अगर आप ज्यादा मसाला खा रहे हैं, ज्यादा तेल खा रहे हैं किसी की शादी में, पार्टी में, फंक्शन में, दैट इज ओके, बट डेली रूटीन में हमको थोड़ा कम मसाला और कम ऑयल यूज करना चाहिए। उसके बाद और भी कई रीजन है, जैसे स्मोकिंग इज वन ऑफ देम। धीरे धीरे एज बढ़ती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे ही थोड़ा नहीं मैनेज हो पाता है। एक इजी लाइफस्टाइल विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, तो हमारे हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आने लग जाता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है कि उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी इन फ्यूचर हो, ये भी इससे इंटरकनेक्टेड होता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है अगर आपका बहुत ऊपर नीचे रहता है तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज ऑब्वियसली परेशान कर सकते हैं। इनके लिए बहुत सारे सिम्टम भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि किसी को हार्ट अटैक पड़ गया इसका मतलब है कि उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर किसी की जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज, बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है हार्ट बीट, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। किसी को चक्कर, हेडेक वाला प्रॉब्लम रहता है, थकान रहती है, चेस्ट पेन होता है, इनका सीधा सीधा ताल्लुक है कि उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज के लिए हमें कुछ रिकमेंड करना है तो हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्री हार्ट यहाँ पर है। न्यूट्री हार्ट को सबसे पहले लेने का तरीका, खाना खाने के बाद, आफ्टर लंच, आफ्टर मील, आफ्टर लाइफस्टाइल प्लस बिफोर था, पहले था, बाकी सभी जितने भी फंक्शनल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है वो आफ्टर है, यानी लंच और डिनर के बाद। न्यूट्री हार्ट भी आपको आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर दिन में 2 बार एक एक कैप्सूल आपको लेना रहेगा, नॉर्मल वाटर के साथ, दूध के साथ नहीं। अब इसके अंदर ग्रेप्स, अंगूर पाए जाते हैं, कॉन्जाइम है, क्यूटेन है, गार्लिक, लहसुन जैसे बोलूंगी, गुगुल है और फ्लैक्ससीड है। ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट क्या कर रहे हैं, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, आपकी कार्डियक मसल की हेल्थ को इम्प्रूव, स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं। ब्लड वेसल जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त धमनियां, उन ब्लड वेसल्स का फंक्शन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम, बैलेंस करने का काम उन वेसल्स के अंदर ये न्यूट्री हार्ट कर रहा है। आपके जितने भी इन्फेक्शन बॉडी में है, चाहे वो फिजिकल इन्फेक्शन है या फिर सेक्सुअल इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, उसको खत्म करने का काम न्यूट्री हार्ट कर रहा है। उसके बाद आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को मेंटेन करने का काम, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम भी न्यूट्री हार्ट कर रहा है। किसको दे सकते हैं, 18+, 18 साल से ऊपर की उम्र, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी दे सकते हैं, बट साथ में प्रोटीन पाउडर भी जो है वो आपको यहाँ पर देना रहेगा। मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपको रिकमेंड इसको करना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके लीवर की। तो जब हम लीवर की बात करते हैं आज के टाइम में, नॉर्मली 40% इंडिया के जो लोग हैं, अब वो
फैटी लीवर का शिकार हो रहे हैं। और ये 40% लोग वो हैं जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, जो नॉन अल्कोहलिक है, फिर भी 40% लोग, नॉन अल्कोहलिक लोग, फैटी लीवर के शिकार होते जा रहे हैं। उसी तरीके से 2020 जो गया हमारा, अभी 4 5 5 साल पहले, 2020 तक आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर लीवर की वजह से 2,68,580 लोग, 2,68,000 मतलब 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, वो लीवर खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। यानी कि आज के टाइम में लीवर कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है। क्योंकि हमारे लीवर को डैमेज करने के लिए सिर्फ अल्कोहल वही नहीं, मेडिसिन भी बहुत बड़ा रोल निभा रही है। ये जो हम छोटी छोटी बीमारियों में मेडिसिन खा रहे हैं ना, वो हमारी किडनी और लीवर, इन दोनों के ऊपर पूरी तरीके से असर डाल रही है। इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से, यानी रात में नींद नहीं आती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लीवर और किडनी के प्रॉब्लम, ये मेडिसिन की वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो होते जा रहे हैं। इवन अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप देखिए कि एक हेल्दी लीवर कितना क्लियर होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर जो गंदगी जमा होती है, केमिकल जमा होते हैं, वो फैटी लीवर में पहले तो चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैट लीड जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। फिर फाइब्रोसिस लीवर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, स्कार टिश्यूज होते हैं। फिर सिरोसिस लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लीवर की जो सेल है ना, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी छूटने लगती है लीवर की सेल्स का, तो वो सिरोसिस के रूप में चला जाता है। यानी कि एक हेल्दी लीवर किस तरीके से सिरोसिस में जाता जा रहा है, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके लक्षण क्या हैं, तो देखिए, भूख ना लगना बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है। अगर आपको बहुत जल्दी वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, या पेट में दर्द की शिकायत रहती है, चक्कर आने की, थकान की शिकायत है, अगर हाथ पैरों में सूजन होती है, स्किन में आपको खुजली खुजली सी रहती है, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको अपने अंदर दिखता है या अपने किसी कंज्यूमर के अंदर दिखता है, तो ये सीधा सीधा रीजन है कि आपका लीवर जो है वो तंदुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पर न्यूट्री लीवर नेचुरामोर आपके लिए लेके आता है, जिसके अंदर मिल्क थिसल, कुत्की, भुईमाला, पुनरवा, चिकोरी, चित्रायती और साइबेरियन जिनसिंग के गुण पाए जाते हैं। अब जो मिल्क थिसल है वो क्या करता है, आपके लीवर को टॉक्सिन से, टॉक्सिन जैसे अगर कोई अल्कोहल लेता है, शराब का सेवन करता है, तो इन सारे टॉक्सिन से प्रोटेक्ट उसको करने का काम मिल्क थिसल का रहता है। कलमेक जो इसके अंदर हमने यूज किया है, इसका काम रहता है कि ये थोड़ा सा हिपेटो प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि ये आपके लीवर को कवर करने का काम कर रहा है। भुई माला जो पाया जाता है, भुई माला का काम रहता है नई लीवर सेल को लेकर के आना, नई लीवर सेल को रिजिनरेट यानी कि पुनर्जागृत करना। तो इसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन जो लीवर को होते हैं वो फिर नहीं होते हैं। कुत्की का काम रहता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, यानी आपकी बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करना, जितना भी टॉक्सिन चीजें हैं उनको निकाल देना। लेक्टिन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि अगर आपका लीवर सिरोसिस सबसे लास्ट स्टेज में पहुंच गया है खराब होने की, तो उसको पूरा रिपेयर करने का काम जो है वो लेक्टिन यहाँ पर करता है। अब न्यूट्री लीवर देना किसको चाहिए, 18+ ईयर की जिसकी एज होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको आप न्यूट्री लीवर बिल्कुल दे सकते हैं। पानी से देना है, दूध से नहीं। और जब आप लंच या डिनर करते हैं उसके बाद में एक कैप्सूल, यानी दिन में 2 बार आपको न्यूट्री लीवर जो है वो देना रहेगा। चलिए, अब चलते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट 80% जनता जो है हमारी, ऑलमोस्ट 80% जनता आज के समय में इम्यूनिटी के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब उसका पता कैसे चलता है, जब जैसे ही छोटी छोटी बीमारियां हमको घेर लेती हैं, मौसम चेंज हो रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ भी, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को मतलब इन्फेक्शन है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है, तब इस तरीके की समस्याएं जो वो होती हैं। तो 80% लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उसमें से 56% इंडियन फैमिलीज जो है वो डाइजेशन के प्रॉब्लम से परेशान है, और ये मैं फैमिलीज की बात कर रही हूँ। 22% एडल्ट
यानी 22% लोग लगभग जो नई उम्र के हैं, 20 से 25 साल की उम्र है उनकी, वो लोग कॉन्स्टिपेशन यानी सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाते, उनका प्रेशर ही नहीं बन रहा है, इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। यानी डाइजेशन अगर आज के टाइम में मैं बोलूँ ना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है ना, तो आपकी स्किन भी क्लियर नहीं हो सकती, आपके बाल भी हेल्दी नहीं हो सकते, और हेल्थ जो है वो भी ठीक नहीं हो सकती। अब यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि भाई देखिए, आपकी बॉडी को ना डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी क्लियरिटी, क्लीन करना, अंदर के कचरे को बाहर निकालना, उसकी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कचरा स्मोक की वजह से है, अल्कोहल की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है, जंक फूड्स की वजह से है, दवाइयों की वजह से है, या वो स्किन केयर प्रोडक्ट केमिकल वाले जो हम मार्केट से ले रहे हैं, क्योंकि वो भी स्किन के पोर्स में जा करके हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इन सभी रीजन की वजह से हमारे अंदर जो टॉक्सिन इकट्ठा होता जा रहा है, वो जो डिपॉजिट हो रहा है टॉक्सिन, उनको क्लियर करने का काम जो है वो हमारा करता है बेसिकली इजी डिटॉक्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर टॉक्सिन है या आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी ठीक नहीं है? अगर आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन, सुबह फ्रेश होने का प्रॉब्लम रहेगा, अचानक से वेट गेन हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, मुहासे, एक्ने, पिंपल, इनका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, आपका सर भारी रहेगा, हेडेक होगा, या आपको पेट में प्रॉब्लम होगी, दर्द का देखना पड़ेगा, आपके मुंह में से स्मेल आना चालू हो जाएगी। अगर इस टाइप के आपके सिम्टम आप देख रहे हैं आसपास या अपने अंदर ही, तो यहाँ पर इजी डिटॉक्स इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब सबसे पहले मैं इसको लेने का, यूज करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, अगर आपको एसिडिटी, डाइजेशन, ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मतलब आपको हर दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो आपको खाली पेट इजी डिटॉक्स के कैप्सूल लेने। खाली पेट मतलब खाना खाने से पहले, लंच के पहले एक कैप्सूल और रात में डिनर के पहले एक कैप्सूल, नॉर्मल वाटर के साथ। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो, बट अगर प्रॉब्लम नॉर्मल है कि हाँ भाई हम कभी बाहर का खाना खाते हैं तो एसिडिटी होती है, हाँ 7 दिन में से 2 दिन हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, या हमारे चेहरे पर मुहासे आ गए हैं, पिंपल आ गए हैं, अगर इस तरीके के प्रॉब्लम है बट कंट्रोल में है, तो आप खाना खाने के बाद यानी आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर आपको इजी डिटॉक्स का एक एक कैप्सूल नॉर्मल पानी के साथ लेना रहेगा। आप, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके डाइजेशन पे, आपके इम्यूनिटी के ऊपर, और आपके स्किन के जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करने का काम जो है करता है। जैसे कि पहले इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ मैं, शंखवटी इसके अंदर हमने यूज किया है। शंखवटी का काम रहता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है शंखवटी, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसका मतलब अगर आपको हाइपर एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, शंखवटी उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। उसके बाद मुक्त भास्मा, मुक्त भास्मा का काम रहता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल, शांत करने का काम करता है, यानी कि बैलेंस बनाने का काम करता है। कामधुदा, कामधुदा का काम रहता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बैलेंस करने का काम है, यानी आपकी भूख को मैनेज करना, कि लगना भी, भूख लगना भी चाहिए और पेट भी आपका भरना चाहिए, ये दोनों प्रॉपर होना चाहिए। तो एपेटाइट मैनेज करने का काम, डायरिया जैसे जो बीमारियां उनको मैनेज करने का काम कामधुदा का है। सूत केशर, सूत केशर का काम रहता है आपके इंडिकेशन, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, इन सारे एब्डोमिनल ब्लोटिंग, यानी पेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको खत्म करना। हिंगवष्टक चूर्ण, हिंगवष्टक चूर्ण का काम रहेगा आपकी बाउल रिक्वायरमेंट, यानी आपको जितनी भूख है आप उतना ही खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे आप, ये इजी डिटॉक्स लेने के बाद में। उसके बाद मेलोटस पिलिनिस, इसका काम रहता है आपके डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करना, और आप जितना खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी एनर्जी में तब्दील हो जाए, इसका ध्यान रखना। जैसा मैंने आपको बताया, अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आपको खाली पेट इजी डिटॉक्स पानी की सहायता से लेना है। बट अगर नॉर्मल है, कभी कभी होता है, तो आप आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर एक एक कैप्सूल पानी से ले लीजिए। चलिए,
नेक्स्ट हम आते हैं अपनी बोन्स की तरफ, हड्डियों की तरफ। और जब हम बोन्स की तरफ आते हैं, बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड एक बीमारी जिससे बहुत लोग परेशान हुए पहले के समय में, जैसे ही कोई 50+ होता था, 50 की उम्र क्रॉस करता था, उसको बोन रिलेटेड इश्यूज आराम से होते थे, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। बट आज के समय में 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, ऑलमोस्ट ऐसे 20% लोगों को, यानी यंग जिसे कहते हैं, 40 से कम के लोग यंग में आते हैं। तो बिलो 40 ईयर जो है, वो 20% लोग आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से ग्रसित है, यानी हड्डियों की प्रॉब्लम से ग्रसित है। जिस तरीके से आर्थराइटिस फैलता जा रहा है, उसी तरीके से ऑस्टियो आर्थराइटिस का भी जो बीमारी है हड्डियों की, वो भी दिन पे दिन फैलती जा रही है। यानी अगर ग्लोबली जो हड्डियों की बीमारी है, ग्लोबली जो बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें हमारा इंडिया 20 से 40% तक का पार्टिसिपेशन कर रहा है। यानी कि मिनिमम 20% और मैक्सिमम 40% लोग इंडिया के ही हैं जिनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों की शिकायत जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहली चीज, आपके बोन्स में होता है कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है, अगर नेचुरल सोर्स की बात करूं तो सन, सूरज, क्योंकि उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अगर वो सूरज की रोशनी प्रॉपर हम नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर बोले तो दिन में 5 मिनट भी काफी होते हैं, अगर आप सूरज की रोशनी लें, 5 मिनट भी काफी है आपको विटामिन डी पहुंचाने के लिए। बट वो 5 मिनट भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं। दूसरा, डाइट एक बहुत बड़ा रीजन है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। आज के समय में आप देखो तो वो जो बाइक्स का क्रेज है, यानी बाइक, जो जितने भी मेल या फीमेल भी बाइक ड्राइव करती हैं, तो मेल या फीमेल जब बाइक चलाते हैं तो उनका जो पोस्चर होता है ना, वो बहुत इम्प्रॉपर होता है। सो वो उस पोस्चर की वजह से कई बार उनको हड्डियों की शिकायत बहुत कम उम्र में होने लग जाती है। आप किस तरीके से सोते हैं, किस पोस्चर में बैठते हैं, आपका पूरा प्रॉपर बॉडी टोन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से खड़े होते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या ज्यादा आप आराम कर रहे हैं, ये बहुत सारे रीजन है आपको बोन रिलेटेड इश्यूज होने का। और ऑब्वियसली ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। कैल्शियम ही नहीं, प्रोटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट लेवल हैं वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे आफ्टर 50 कम होते जाते हैं। इस वजह से उसी को कहते हैं शायद बुढ़ापा। तो वो जो कम होता है, उस वजह से हड्डियों की शिकायत जो है वो होती जाती है। अब हड्डियों में दर्द होना, चाहे वो जॉइंट का पेन हो, घुटने का दर्द, चाहे वो आपकी बैक पेन हो, हाथ का पेन हो, क्योंकि आपकी बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब उनमें से किसी भी हड्डी में आपके पेन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके घुटने में ही हो। स्वेलिंग आ सकती है, सूजन, रेडनेस, जो लाल लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, वो रेडनेस आ सकती है, रैशेस जिसे कहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हड्डियों के से रिलेटेड, बोन रिलेटेड होते हैं। रीजन क्या रहता है, आज की लाइफस्टाइल, यानी जो मॉडर्न मेडिकेशन है, जिसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, बहुत सारी पिल्स हैं, मेडिसिन हैं, ये सारे रीजन जो हैं, पेन किलर्स की बहार है हमारे पास, जरा भी दर्द हुआ तो हम पेन किलर खाते हैं। ये सभी बहुत बड़ा रीजन है हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम का। सो आपको अगर जड़ से हड्डियों का दर्द हटाना है, चाहे आप 50 ईयर एंड अबव हो, 50 या उसके ऊपर हैं, चाहे आप 20 साल से ऊपर हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो पैरों का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, नेक का हो या बैकबोन का हो, जॉइंट केयर की कैप्सूल इज द बेस्टेस्ट फूड सप्लीमेंट। क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, कोई भी नेचुरल के प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, ये सभी फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो जॉइंट केयर इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर बोन रिलेटेड इश्यूज। लेने का तरीका, अगर आप इसे दूध से लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा ही अच्छे, बेस्टेस्ट रिजल्ट देगा। बेस्टेस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दूध के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, आपकी बोन्स को कैल्शियम की जरूरत होती है। जॉइंट केयर के अंदर कैल्शियम के साथ साथ हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं, बट अगर आप मिल्क के थ्रू, दूध के थ्रू एडिशनल कैल्शियम भी लेते हैं तो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेने का तरीका, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, दोपहर का खाना और रात का खाना खाने के बाद में लेना है। दूध से ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी से भी आप इसे ले सकते हैं। सो पानी या दूध, और पानी नॉर्मल, मैं गर्म पानी की कहीं से कहीं तक किसी भी केस में बात ही नहीं कर रही हूँ।
नॉर्मल पानी के साथ में लेना है। तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले शालाकी। शालाकी एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके जॉइंट्स को स्पेशली प्रॉपर नरिशमेंट देता है। देखिए, आपके जॉइंट्स में पेन तब होता है जब उनके अंदर ल्यूब्रिकेंट्स, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसकी कमी हो जाती है, तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगता है। आपके जॉइंट्स की बोन कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अटैच रहती है, जब इनके बीच में धीरे धीरे गैप होता है तो उनमें पेन होने लग जाता है। सो वो फ्लूट प्रॉपर देना या वो प्रॉपर नरिशमेंट देने का काम शालाकी का होता है। रसना इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया है। रसना का काम है पेन किलर का, जो दर्द होता है उससे राहत देने का काम रसना का है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी स्वेलिंग है, दर्द है, उसको हटा देगा। गुग्गल हमने स्पेशली इसके अंदर यूज किया है, जो कि आपके हड्डियों से पूरे तरीके से ऑलमोस्ट एंटी आर्थराइटिक एजेंट का काम करता है, यानी कि किसी भी प्रकार का दर्द है वो ये खत्म कर देगा। अश्वगंधा हमने इसके अंदर यूज किया है। अश्वगंधा का काम रहता है एडेप्टोजेन का। एडेप्टोजेन का मतलब अश्वगंधा आपकी एक इम्यूनिटी को तो सपोर्ट कर ही रहा है, मसल पावर को भी सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है। हड़जोड़ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज किया है। हड़जोड़ का काम है, जैसा इसका काम नाम है, हड्डियों को जोड़ने का, आपकी हड्डियों को, आपकी बोन्स को हील करने का काम, मिनरल डेंसिटी बढ़ाने का काम, ये सारे काम जो है हड़जोड़ के हैं। सो मिनिमम 3 मंथ, मिनिमम कह रही हूँ, मिनिमम 3 मंथ 2 कैप्सूल आफ्टर लंच आफ्टर डिनर। एक कैप्सूल आफ्टर लंच, एक कैप्सूल आफ्टर डिनर, यानी 2 कैप्सूल पर डे। ये आपको दूध या पानी, इसी के सारे लेने रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आती हूँ अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि विमेन से रिलेटेड है। अब देखिए, जब मैं फीमेल की बात करती हूँ तो आज के समय में 15 साल से लेके 50 साल, 15 to 50 ईयर तक की जो फीमेल है, वो एनीमिया यानी जो है वो पाई जाती है। और ये एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों की कंपैरिजन में डबल मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे इसकी वजह से इश्यूज भी फीमेल को झेलने पड़ते हैं, जैसे बोन लॉस होना, हड्डियों की क्षमता कम होना, डीमाइनोरिया, माइनोरिया और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की कमी, ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो झेलने पड़ते हैं। बट उसके साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस का सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद पीसीओडी, पीसीओएस एक बहुत बड़ा रीजन है। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आजकल फीमेल को फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आपके मंथली साइकिल ठीक नहीं है, या फिर अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो आपके पास में बेस्ट प्रोडक्ट जो है नेचुरामो दे रहा है विमेन वेलनेस। विमेन वेलनेस जो है 18 से ऊपर, 18 के बाद आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप 80 ईयर की हो, आपको 30 कैप्सूल जो है वो दे रहा है। दूध या पानी से आपको आफ्टर लंच आफ्टर डिनर, यानी दोपहर का और रात का खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल आपको लेना रहेगा। अब ये क्या करता है बेसिकली, तो ये आपके मंथली साइकिल के फ्लो को मैनेज करता है, जो ना ज्यादा होगा ना कम होगा, बैलेंस में जितना होना चाहिए उतना होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपके स्किन के ऊपर जो स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको खत्म करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लेके आता है। मंथली साइकिल तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा मैनेज करने का काम रहता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को अच्छा करने का काम करता है। उसके बाद में जो सनबर्न हो रहा है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, बालों का कोई अगर इशू है, तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम है, बट इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बहुत टाइम हो गया मां नहीं बने, तो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी ये प्रोडक्ट आपके पास में है। शतावरी, अशोका, चेस्ट ट्री, एलोवेरा, पुनरावा, लाइकोपीन, ये सभी इंग्रेडिएंट हमने इनके अंदर यूज करे हैं, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम करता है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव फॉर अवर मेल, फॉर अवर सक्षम, कोई भी 18 ईयर अबव, 18 साल से ऊपर के इंसान जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, जिसमें एक जिस तरीके से फीमेल के लिए प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, बच्चे ना हो पाने का, उसमें बहुत बड़ा योगदान आजकल मेल का भी है, पुरुषों का भी है। आजकल पुरुष भी इनफर्टिलिटी का शिकार होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 63% मेल जो है, यानी 63% जो मेल हैं, पुरुष हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 से 40 के लगभग है,
वो थकान का शिकार रहते हैं, यानी थका थका कमजोर सा महसूस करने लग जाते हैं। उसी तरीके से उसी 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आई थिंक मेरी स्क्रीन, 1 सेकेंड। स्क्रीन, ओके, चलिए। गुड 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 गुड, थैंक यू आफरीन मैम, थैंक यू। सो ये जो मस्कुलरिटी का प्रॉब्लम है, यानी कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, 40 ईयर से कम लोगों के लिए जो है वो ज्यादातर 63% लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। उसके रीजन है, इतना स्ट्रेस रहने लगा है, बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती जा रही है, फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कम होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो जीवन में बढ़ता जा रहा है, और खाना पीना ठीक नहीं है। तो उसके लिए मेंस वेलनेस के कैप्सूल यहाँ पर नेटसर्फ नेचुरामोर के माध्यम से आपको दे रहा है, जिसके अंदर अश्वगंधा, जिनको, बिबलोआ, अकलकरा, गोक्षुर और सिट्रुलिन हमने यूज किया हुआ है, जो कि आपके मेल, चाहे आपके घर में आपके पति हैं, पिता हैं, आपके पुत्र हैं, आपके भाई हैं, कोई भी हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने का काम कर देता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन, इन सभी की हेल्थ को प्रॉपर कर देता है। जो मूड स्विंग होते हैं घर में जेंट्स के, उसको बैलेंस में लेके आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, भूख को मेंटेन करता है, और आपके जो स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम, कि रात में नींद ही नहीं आ रही है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करता है। उसके साथ साथ आपके मसल टिश्यूज को भी सपोर्ट करता है, हेल्दी बनाने का काम करता है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी के लिए मैं एक चीज आपको फिर से वापस बताना चाहूंगी, कि जितने भी फंक्शनल न्यूट्रिशन है, चाहे वो मेंस वेलनेस है, फीमेल वुमेन वेलनेस है, आपका इजी डिटॉक्स है, आपका न्यूट्री हार्ट है, न्यूट्री लिवर है, कोई भी फंक्शनल न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, यानी कोई भी टैबलेट या कोई भी कैप्सूल है, आप उसके साथ में नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर बिल्कुल लीजिए, रिकमेंड करिए। क्योंकि नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर आपके डेली लेवल पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, और फिर आपका जो फंक्शनल प्रोडक्ट है, जैसे मेंस वेलनेस है इस टाइम सामने, तो मेंस वेलनेस आपके प्रॉपर उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस डिसीज, उस बीमारी के ऊपर काम करेगा। सो प्रॉपर कॉम्बिनेशन लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, जैसे कि अगर फेफड़ों से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, यानी सर्दी जुकाम बुखार या इन्फेक्शन, इस तरीके के प्रॉब्लम है, तो क्लियर कॉफ, यहाँ पर 24 टाइप की अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियां क्लियर कॉफ के अंदर पाई जाती हैं, जो कि याष्टी मधु, कलंकारी, सुधारी, इस तरीके की अलग अलग 24 तरीके की आयुर्वेदिक औषधि है क्लियर कॉफ, और उसके साथ नेचुरामोर का प्रोटीन पाउडर। ये दो चीजें आपको अपने लंग्स की हेल्थ के लिए लेनी है। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, या आपके सामने कोई है, तो लाइफस्टाइल प्लस तो आपको देना ही है, उसके साथ में आपको न्यूट्री लिवर और प्रोटीन पाउडर, यानी नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर, ये भी देना है। और ये जो मैंने नेचुरामोर प्लस का बना करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरामोर प्लस ही लेना है। अगर किसी फीमेल को है तो फीमेल वाला नेचुरामोर दीजिए, अगर किसी मेल को है तो आप मेल वाला नेचुरामोर दीजिए। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है, नेचुरामोर आप कोई भी दे सकते हैं, बट न्यूट्री लिवर और लाइफस्टाइल प्लस आपको सेम रखने हैं। उसी तरीके से अगर किसी को मोटापे का प्रॉब्लम है, जो कि ऑलमोस्ट सभी को है, सबको अपना वेट कम करना है, तो अगर वेट कम करना है तो प्री मील जो मैंने नेचुरामोर बताया था, वो प्री मील नेचुरामोर लंच और डिनर के आधे घंटे पहले नॉर्मल पानी के साथ लेना है, न्यूट्री लिवर और इजी डिटॉक्स। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके मोटापे को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए। उसी तरीके से अगर गट हेल्थ का प्रॉब्लम है, यानी कि आपके पेट में दर्द की शिकायत अक्सर बनी रहती है, तो यहाँ पर क्लियर एसिडिटी और इजी डिटॉक्स। इजी डिटॉक्स अगर पेट की प्रॉब्लम है, ज्यादा है, तो खाना खाने के यानी लंच और डिनर के पहले लेना है, अगर नॉर्मल है, कभी कभी होता है, तो लंच और डिनर के बाद वाटर के साथ में। और एसिडिटी रेमेडी, जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार की एसिडिटी होती है वो अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। फीमेल हेल्थ के लिए
वुमेन वेलनेस और नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर इज क्वाइट इनफ, लेकिन फिर भी हम न्यूट्री लीवर भी रिकमेंड करेंगे क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर फीमेल को रहती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये तीन प्रोडक्ट जो हैं वो फीमेल के लिए प्रॉपर काम करने वाले हैं। फीमेल हेल्थ के बाद में उसी तरीके से मेल हेल्थ, मेल के लिए प्रोटीन पाउडर नेचुरामोर हम दे ही रहे हैं, उसके साथ ही मेंस वेलनेस के कैप्सूल भी देने रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन मेन की हेल्थ के लिए रहने वाला है। बच्चों की हेल्थ के लिए दो प्रोडक्ट जो 2 साल से किसी भी बड़ी उम्र के बच्चे को आप दे सकते हैं, नेचुरामोर फॉर किड्स और क्लियर कॉप। अब थायराइड में क्या लेते हैं मैम? थायराइड मतलब ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, और ओबेसिटी के लिए ये जो तीन चीजें आपको दिखाई दे रहा है वो आपको लेना है। नेचुरामोर प्लस की जगह पर आपको प्री मील लेना है, नेचुरामोर का प्री मील, या कोई भी नेचुरामोर आप इजीली ले सकते हो। और थायराइड का प्रॉब्लम है, दूध के साथ नहीं लेना है, पानी के साथ लेना है, और उसके साथ न्यूट्री लीवर और इजी डिटॉक्स। ठीक है, फीमेल हेल्थ के बाद मेल हेल्थ भी हो गया, किड्स हेल्थ भी हो गया। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, न्यूट्री हार्ट, न्यूट्री लीवर, डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन न्यूट्री हार्ट और न्यूट्री लीवर आप दो प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम जो है वो करेंगे। उसके साथ ही लीवर हेल्थ, लीवर का जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए न्यूट्री लीवर और इजी डिटॉक्स, क्योंकि इजी डिटॉक्स इसीलिए दे रहे हैं ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाए। सो न्यूट्री लीवर और इजी डिटॉक्स। मैम थायराइड में ही नहीं, आपकी किसी भी प्रॉब्लम में, जैसा मैंने बताया कि मिनिमम 3 मंथ्स तक आपको कंटिन्यू रखना है, 3 महीने, 3 महीने कंटिन्यू मिनिमम रखना है। लेकिन थायराइड जैसी प्रॉब्लम में आपको फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही करनी रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठे रहें और आपका थायराइड मेंटेन होगा। आपको थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, ये सब करना रहेगा, और डाइट पर भी अपना ध्यान रखना होगा। चलिए, लीवर के लिए न्यूट्री लीवर और इजी डिटॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज जॉइंट हेल्थ। अगर आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जॉइंट केयर के कैप्सूल जो दूध से लेते हैं तो बेस्टेस्ट है, बाकी आप पानी से भी ले सकते हैं। उसके साथ मस्कुलर पेन क्रीम, हमारे हब्स एंड मोर का प्रोडक्ट मस्कुलर पेन क्रीम, जब भी दर्द हो आप वो लगा लीजिए, और इजी डिटॉक्स ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले। एक चीज और, अगर बोन रिलेटेड इशू है, कहीं भी हड्डियों से रिलेटेड शिकायत है, तो सुबह जो आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं वो आप दूध में लेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बोन रिलेटेड केसेस में जितना आप दूध पे ध्यान देंगे उतना आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट नेचुरामोर